नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित। भवानी मंडी में कोरोना संक्रमण दर बहुत कम हो गई है। इसके बावजूद कोरोना से जंग जारी है। इसमें वैक्सीनेशन काम का ग्राफ बढ़ाया जाए जिससे हम तीसरी लहर आने पर इसका सामना कर सकें। शनिवार को भवानी मंडी उपखंड के दौरे पर रहे जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने यह बात प्रशासन से कही। शहर में किए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को लेकर कलेक्टर ने सीएचसी भवानी मंडी, राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल, कृषि उपज मंडी और उप कारागृह का दौरा किया। इस दौरान प्रशासन द्वारा किए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य पर चर्चा कर संबंधित विभाग की समीक्षा बैठक लेकर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा, कोरोना से बचाव का एकमात्र विकल्प टीकाकरण है। कलेक्टर ने सीएचसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रोहित सोनी से वैक्सीनेशन डाटा प्राप्त किया और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिका, पंचायत समिति, पीएचईडी, तहसील विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर बताया कि कोरोना से बचाव का एकमात्र विकल्प टीकाकरण है। इसके लिए आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर इसका ग्राफ बढ़ाने का प्रयास करें। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा चिन्हित की गई भूमि की जगह चेंज कर उसे जनरल वार्ड के पास खाली पड़े हुए स्थान पर लगाने के निर्देश दिए, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई का दाब ज़्यादा रहे। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों और समिति की बैठक कर कृषि मंडी में समस्त व्यापारियों, किसानों और हम्मालों के वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान व्यापारियों द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों के वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने आधार आईडी की जांच कर चिकित्सा विभाग को किसानों के वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए। कृषि मंडी में किसान कलेवा योजना चालू करने के भी निर्देश दिए। कृषि मंडी में किसानों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा संचालित किसान कलेवा केंद्र चालू नहीं होने पर मंडी में माल लेकर आने वाले किसानों के साथ मंडी पल्लेदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस पर पूर्व जिला परिषद सुदीप सालेचा ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की और उन्होंने सोमवार से इसे चालू करने के निर्देश दिए। रेडी सर, भवानी मंडी में जिस तरह से आज निरीक्षण किया है, कोविड वैक्सीन को लेकर जो जायजा लिया है, किस तरह का सर? देखिए, अभी हम सबको पता है कि कोरोना एक जैसी महामारी जो गई नहीं है। लॉकडाउन में जैसे शिथिलता मिली है तो निश्चित रूप से लोग लापरवाही करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो एक तो उसी संदर्भ में बात करनी है कि हमें कोरोना का आगे क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से बाज़ार को रेगुलेट करना है। दूसरा सबसे बड़ा यह है कि इसकी सावधानी के साथ साथ कोरोना की जो अपनी वैक्सीन है उसका जल्दी से लोगों को उसमें कवर किया जाए जी। और उसी में हमने पिछले 3-4 दिन से जो आपने देखा होगा कि ज़िले में कुछ प्राथमिकताएं तय की है जो लोगों के बीच में ज़्यादा जाते हैं या जिनको संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, जैसे व्यापारी वर्ग है, अपने सब्जी है, फल मंडी वाले हैं, बैंक वाले हैं जी। उन लोगों को हम पहले कवर कर रहे हैं। जैसे ही इसमें हमें अच्छी सफलता मिल रही है कि लगभग 8,000 के आसपास हमारा 2 दिन से वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इसके बाद में अगला हमारा जो साथ साथ में पैरेलल जो काम चल रहा है वो है कि अपनी मेडिकल सुविधाओं पर ध्यान देना जी। कि रिक्त पदों को भरना, तो जो टेम्परेरी बेसिस पे भी भरे जा रहे हैं। 96 लोग हमारे ज़िले में आ भी गए हैं, 10 विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं और यहाँ कुछ सुविधाएं जुटाना, तो उन पर तैयारी पर चर्चा की है। तो हम चाहेंगे कि 2-1 महीने में हमारा वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुँचे और ये सुविधाएं डेवलप हो, ताकि यदि तीसरी लहर आती है तो उसका हम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। कृषि व्यापारियों, किसानों को लेकर भी चर्चा की गई व्यापारियों के बीच सर? जी हाँ, मंडी में भी एक समिति में हमारा है कि हम एक यहाँ भी वैक्सीनेशन का सेंटर रखेंगे जी, ताकि व्यापारी और यहाँ जो काम करते हैं उनके अलावा जो रोज़ किसान आएंगे उनका भी हम यहाँ वैक्सीनेशन कर सकें जी। जिले में सर कितनी वैक्सीन अब तक लग चुकी है सर? जिले में अभी तक है हमारे लगभग 2,85,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है फर्स्ट डोज, जबकि एलिजिबल है जो अपने 18 साल से लेके ऊपर के वो 10,27,000 लोग हैं। तो अभी अपना एक तरीके से 26-27% ही कवर हुआ है। और सेकेंड डोज उन लोगों में से अभी 60,000 के आसपास को लगी, जो कम है उसको हम बढ़ाएंगे। सर 45 से जो 60 वर्ग के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन अभी सर परसेंटेज नहीं बढ़ पा रहा है, उसको लेकर क्या है? उसी के लिए ये प्लान कर रहे हैं, जो अपनी डोर टू डोर कमेटी है और कोर कमेटी है, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। और इसको एक बार हमें वैक्सीनेशन की पर्याप्त डोज उपलब्ध हो जाएगी तो इसको हम नीचे तक यानी कि धरातल तक ले जाके
कि उनको बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पर जाके ही उनका वैक्सीनेशन करेंगे तो ये कवर हो जाएंगे। सर एक चीज़ और थी सर, जिस तरह से कृषि मंडी में 3 शेड जो है वो किसानों के काम आने वाला है, वो अभी तक खाली नहीं हुआ सर। उसको लेकर भी कई बार हमने पत्रकार में उसको छापा है। बिल्कुल वो उसको खाली कराएंगे। खाली कराएंगे। राजस्थान टेक्सटाइल में सर वैक्सीन लग रही थी, आपने निरीक्षण किया, क्या देखा सर वहाँ? राजस्थान टेक्सटाइल मिल में जैसा सुनने में भी सबको पता है कि वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लेबर भी है, उनके परिवार के लोग भी हैं, तो उनके लिए हमने 2 साइटें खोली है और वहाँ वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है। एक वैक्सीनेशन सेंटर में कुछ फर्स्ट फ्लोर पे था, तो उसको हमने कहा कि सुनेल पंचायत समिति में ऑक्सीमीटर खरीद में घोटाले के मामले में प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया सामने आया है। जांच अधिकारी दूध की रखवाली बिल्ली वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। जिला परिषद अधिकारी द्वारा जिस विकास अधिकारी हनुमान मीणा पर ऑक्सीमीटर में घोटाले करने का आरोप लग रहा है, उन्हीं को इस मामले की जांच अधिकारी बनाते हुए रिपोर्ट मंगवाई गई है। मामला यह है कि जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो इस मामले में क्या जांच करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जांच अधिकारी की रिपोर्ट में दोषी कौन होगा, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा। ऑक्सीमीटर घोटाले को लेकर पंचायत समिति के सदस्यों ने प्रधान को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि सुनेल पंचायत समिति के विकास अधिकारी हनुमान मीणा द्वारा ऑक्सीमीटर खरीद में लाखों रुपए का घोटाला किया है। पिड़ावा न्यायिक क्षेत्र में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट और तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अंबिका के मार्गदर्शन में ग्राम आकोदिया और सुनेल में सार्वजनिक स्थल पर PLV मनोहर लाल नागर द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनोहर द्वारा ग्रामवासियों को बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया कि 14 साल के तक के बच्चों से किसी प्रकार का कार्य और मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है, क्योंकि 14 वर्ष की आयु के बच्चों से काम लेना अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं 14 से 18 वर्ष के बच्चों से जोखिम भरे कार्य जैसे फैक्ट्री, खानों, चिमनी भट्टा, होटल, गैराज आदि में काम नहीं लिया जा सकता है। बालकों से काम कराते पकड़े जाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणाम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में भी जानकारी दी गई। झालावाड़ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के लिए रिको झालरापाटन RTM भवानी मंडी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनवाड़ा, खंडिया ANMTC स्वास्थ्य भवन, जनाना चिकित्सालय झालावाड़, CHC बकानी, रटलाई सैटेलाइट चिकित्सालय झालरापाटन, CHC असनावर, भवानी मंडी, डग, चौमेला, पिड़ावा, सुनेल, रायपुर, ढाबला खींची, खानपुर, सारोला, मनोहर थाना और अकलेरा में वैक्सीनेशन किया जाएगा। 18 से 44 आयु वर्ग की सेशन साइट पर 200 युवा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन स्लॉट बुक करके अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। रटलाई भालता वन क्षेत्र में खनन माफिया ने वन विभाग के गश्ती दल पर हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। भालता वन क्षेत्र के लंकापुरी के पास राम बाबू माली अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा था, जिस पर वन विभाग के गश्ती दल ने कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया, जिस पर राम बाबू बागरी की बहन चंदा और 15 से 20 महिला पुरुषों ने एक साथ वन विभाग के गश्ती दल की गाड़ी पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। हादसे में वन विभाग दल के सदस्य बलराम लोधा के सर पर चोटें आई है, वहीं गश्ती दल इंचार्ज दुर्गेश बागरी को भी चोटें आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गंगधार में 2 साल से फरार आरोपी को गंगधार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुवासरा के व्यापारी अशोक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को अभियुक्त की तलाश थी। और अब खबर कनवास से। उपखंड अधिकारी राजेश डागा द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत राजकीय चरागाह भूमि, सिवाय चक भूमि, शमशान भूमि, तालाब की भूमि और राजकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोरपा में उपखंड अधिकारी राजेश डागा की मौजूदगी में 8.5 बीघा चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने बताया कि ग्राम मोरपा में स्थानीय लोगों द्वारा 8.5 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था। चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाकर
ग्राम पंचायत मोरपा को सौंपने की कार्रवाई की गई। साथ ही लॉकडाउन के समय में गांव में रोजगार की आवश्यकता के अनुरूप राजकीय चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने से मनरेगा में चरागाह विकास कार्यक्रम द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक देखते रहें खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।